नमस्कार, मैं हूं मदासिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस बात को लेकर कि क्या कैप्टन अमरिंदर वाकई में अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, सीएम पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि क्या वो अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे देंगे। उसके बहुत बड़ा वजह है जो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इसी सवाल पर जिक्र करेंगे। पहला ये कि कल शाम में उन्होंने जैसे ही देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद जो अटकलें लगाने लगी और सियासत सरगर्मियां तेज भी हो गई। लेकिन उसके बाद आज फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी वो मुलाकात करते हैं, तो और भी पंजाब की राजनीति दिल्ली में अब गर्मा गई है। तो अब सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। इन तमाम सवालों का जवाब अनुजा देंगे। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि अब जो लगातार हर मिनट पर कैप्टन अमरिंदर के बयान के साथ साथ उनका रवैया भी जो बदल रहे हैं, क्या वजह हो सकता है? देखिए एक बात समझने की जरूरत है यहाँ पर कि कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस पार्टी में थे उससे पहले भी एक बार वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लिए थे। जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ उसके बाद फिर वो दिल्ली गए, फिर वहां पे बैठक हुई और बैठक में गृह मंत्री और जेपी नड्डा से फिर उनकी जो है वो बैठक में कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। तो उसके बाद से कयास जो है वो जरूर तेज हो गए हैं कि कैप्टन जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जब उनका इस्तीफा हुआ उसके बाद से लगातार जो है भाजपा के कई नेता कैप्टन के समर्थन में आ गए। उसके बाद जो है फिर समर्थन में अपनी बातें भी कहने लगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है ये चाहती है कि कैप्टन जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए। इससे भाजपा को बहुत फायदा भी है, क्योंकि पंजाब में 2022 में चुनाव है और भाजपा की अगर बात करें तो पंजाब में काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है भाजपा। और अगर कैप्टन का साथ मिल जाता है भाजपा को तो वहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि भाजपा अपनी नई नींव जो है जरूर खड़ी कर देगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं अनुजा। लेकिन जिस तरह से हम और आप लगातार चर्चा भी करते रहे कि कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा नहीं देंगे, भले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका ये बयान क्या मतलब निकालता है कि अभी फिलहाल फिलहाल यही बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब आने वाले दिन में वो कर लेंगे। जी, कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बैठकें होना गृह मंत्री के साथ, उसके बाद अजीत डोभाल के साथ, तो कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर करता है कि वो बीजेपी में जरूर जा सकते हैं। और इस बीच उनका ये बयान आना कि फिलहाल जो है वो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मतलब ये जरूर यहाँ से निकाला जा सकता है कि वो सिर्फ फिलहाल के लिए ही कांग्रेस में है, बहुत जल्द जो है वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं। बिल्कुल, क्या ये वजह तो नहीं है अनुजा कि लगातार आप देख रही हैं कि पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होता है, उसके बाद दिल्ली में जो है राजनीति गर्म होती है, लेकिन उसके ठीक अचानक बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात होती है। तो ये जो खिचड़ी पक रहा है कैप्टन और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस साइड हो चुकी है यहाँ पे, तो इस खिचड़ी को कैसे समझा जाए? क्या पूरा उन्होंने मंशा जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से मुलाकात करना किस बात की ओर इशारा दे रहा है? देखिए ये कह सकते हैं कि लगातार जो वो बैठक कर रहे हैं, कई भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वो बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा में अगर वो शामिल भी होते हैं तो उन्हें पार्टी में एक अहम पद चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में वो लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और कांग्रेस का जो है वो देखे तो कार्यभार भी बहुत लंबे समय से तक संभाले हैं। तो अब जब वो अगर भाजपा में भी जाते हैं तो अहम बात यही होगी कि भाजपा में उनको कौन सा पद दिया जाता है। इसी वजह से लगातार वो बैठक कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाजपा में शामिल होना होता तो एक बार बैठक करके उसमें शामिल हो जाते। लेकिन उन्हें पार्टी में अहम पद चाहिए। इसी वजह से लगातार जो है बैठक हो रही है और ये निर्णय अब लिए जाएंगे कि पार्टी में अगर वो शामिल भी होते हैं तो उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह तो नहीं है अनुजा, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त वही है और वो लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या पंजाब में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास चेहरा है, आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरा है, लेकिन अगर वही भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें अगर अनुजा तो इनके पास नहीं है। क्या यही वजह तो नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर को लेकर जो रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, जो नरमी है, जिस नरमी से वो पेश आ रहे हैं, जिस तरह से उनको वैल्यू दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या यही वजह तो नहीं है कि वो जो मौका विपक्ष ने दिया ऊपर जमकर ये लोग छक्का लगाना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता चुनाव से पहले वो आ जाते हैं तो शायद उन्हीं के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। जी, कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है और यहाँ पर भी जो है ये मौका नहीं हाथ से जाने देना चाहती है। इसीलिए जब से कैप्टन का इस्तीफा हुआ है उसी दिन से लगातार कई मंत्रियों का, नेताओं का, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का जो है वो कैप्टन को लेकर जो है वो बयान आने लगे और सभी जो है कैप्टन को सही बताने लगे।
उसके बाद से देखा गया है कि कैप्टन भी जो है वो भाजपा की ओर रुख करने में लगे हुए हैं। खुद जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कई जो है कांग्रेस नेताओं के साथ जो रहे हैं या फिर कांग्रेस वाली जितनी भी फोटोज रही वो हटाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बात समझने की जरूरत है कि वो धीरे धीरे अब खुद को शिफ्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे अब वो दूर हो रहे हैं और अब वो भाजपा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा कि जिस तरह से वो लगातार आलाकमान पे जो है सवाल खड़े करते रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताते रहे हैं, और इस बीच में कपिल सिब्बल की नाराजगी, उनके घर के बाहर आपने जैसा खबर भी किया कि प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, और सोनिया गांधी पे तंज भी कसा कि आज भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लेकिन उनका वजूद है नहीं, उनका वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि आज जो फैसले कांग्रेस पार्टी में कोई और ले रहे हैं। तो उनकी नाराजगी को, कैप्टन अमरिंदर के बयान को किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये दोनों ने जो भी कहा सही है क्या? देखिए, कैप्टन की बात करें तो कैप्टन के समर्थन में ही सिब्बल भी बात कर रहे हैं। सिब्बल भी जब कैप्टन का इस्तीफा हुआ था उसके बाद वो काफी नाराज भी दिखे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कई वरिष्ठ नेता जो है वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से सिब्बल ने अपना बयान भी जारी किया। हालांकि बात ये अलग है कि वो खुद अब जो है इस चीज में घिर चुके हैं। लगातार कांग्रेस नेता ही जो है अब उनके घर के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात बहुत तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि कैप्टन जैसे वरिष्ठ नेता काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम किए, वो इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर जितने भी युवा नेता हैं, सुष्मिता देव हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, ये सभी नेता जो हैं वो आज कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जो है उनको समझ में आ रही है कि कैप्टन के साथ जो है वो पार्टी में कैसा व्यवहार किया जा रहा था, और वो उनके समर्थन में भी है। बिल्कुल अनुजा, एक आखिरी सवाल अनुजा आपसे, और वो ये है कि जिस तरह से आपने भी बताया, जिक्र किया, हमने सवाल जो आपसे किया कि कैप्टन जो कह रहे हैं फिलहाल तो मैं अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मतलब आने वाले वक्त में वो करने ही वाले हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है अनुजा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनका चेहरा बन जाते हैं, तो चुनाव में तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह की चुनौती पैदा खड़ा हो जाएगा? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, चिरंजीव सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनके चेहरे पर जनता उनका साथ दे पाएगी? कितना बड़ा चुनौती खड़ा होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो अभी तक शांत नहीं हो सकी, और सर पर चुनाव है, 4 महीने का समय रह गया है, और इस बीच में जो है वो सिद्धू लगातार नाराज चल रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि चन्नी जो है सिद्धू से मुलाकात किए हैं, उसके बाद लगातार जो है वो फोन पर बात की, उनको मनाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चन्नी जो है ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो मनाना चाहते हैं सिद्धू को, और इससे चन्नी को भी फायदा है। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो इससे कांग्रेस को भी फायदा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही अनुजा। तो देखा किस तरह से इन तमाम सवालों का जवाब अनुजा ने दिया, और बाखूबी बताया कि पंजाब की राजनीति में, वहां के चुनाव में अगर ऐसा होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, और कैप्टन अमरिंदर को लेकर जो खिचड़ी पक रही है इसका क्या वजह है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम आलाकमान से जो मुलाकातें हो रही हैं इसके पीछे भी क्या वजह है, तमाम चीज अनुजा ने आपको बताया। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत हमें वक्त देने के लिए, खास करके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। नमस्कार।